नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे आपको बता दें, बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का सेट चल रहा है। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यहाँ पर देखेंगे, ज्ञान बिंदु जीएस के द्वारा एक बुक निकाला गया है। इसका हम लोग सेट नंबर 9 को कवर करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेट लगा रहे होंगे। इसका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर जी के प्रश्न, हम लोग जी के जीएस का प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, एक दो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है चित्रण कला से संबंधित है, तो गद्य किससे हो जाएगा? तो आपका साहित्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखेंगे, वॉन मुद्रा किसका है? तो देखिए वॉन जो मुद्रा है ये आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया का है। ऑप्शन नंबर बी में है दे रखा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जापान की मुद्रा येन है, और स्पेन का मुद्रा यहाँ पे देखेंगे तो आपका यूरो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा केन्या की मुद्रा जो है आपका यहाँ पर सीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीलिंग, ठीक है। तो आप लोग ये सब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी जो संबंधी कानून है, दल बदल संबंधी प्रावधान किस उल्लेख अनुसूची में किया गया है उल्लेख? तो यहाँ पे देखिएगा दल बदल से 10वां अनुसूची होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका सबसे पहले नील दर्पण हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नील दर्पण का जो हुआ था सबसे पहला गठित हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना किया था 1875 में, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा नील दर्पण का हुआ था 1860 में। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ का लेखन किया था 1882 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ICS में परीक्षा पास किए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे ये कब किए थे? तो 1864 में। तो यहाँ पे देखिएगा 1864, 1882, 1875 और 1860। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमित अग्रवाल को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान, यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर फ्रेडमैन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन जो है वस्तुतः राज्य नहीं था। तो यहाँ पे देखिएगा संप्रभुता के अभाव के कारण ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है विवेक भसीन को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी। तो यहाँ पर कौन सा नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? तो ये आपको बताना है। तो देखिए पृथक निर्वाचन मंडल जो था ये नहीं था, बाकी आप डोमिनियन दर्जा, वयस्क मताधिकार और एकात्मक लोकतांत्रिक केंद्र, ये सब नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो देखिए नवरत्न कंपनी का दर्जा जो दिया गया है वह राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है आपका यहाँ पर 8 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 मई। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे सम्राट अकबर द्वारा शुरू की गई झरोखा दर्शन पद्धति को किसने समाप्त कर दिया था? तो ये किया था औरंगजेब ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पे बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए बघेरा जो विद्रोह था यह बड़ौदा में हुआ था। तो बड़ौदा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको बता दें कि बघेरा विद्रोह यहाँ पर 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक कर
यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो टैक्स था वो एकत्र करने का कोशिश किया गया था, ठीक है। इसी के कारण जो है बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया गया था। तो बघेरा सरदार जो थे वो विद्रोह कर दिए थे। तो ये कहाँ है, तो बड़ौदा में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्राई क्या है यहाँ पर। तो देखिए CRY का किसका संक्षेपण है, तो क्राई का मतलब होता है चाइल्ड, ठीक है, राइट एंड यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी में दे रखा है, चाइल्ड राइट एंड यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है, जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। और भाग 4 में जो है टोटल अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक यहाँ पे चर्चा किया गया है। किसका, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। और ये जो है भारत के, यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कौन सा, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वर्तमान में आप देखेंगे ये जो नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 42 यहाँ पे दे रखा है। तो अनुच्छेद 42 में जो है कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं के लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसूति का उपबंध है किसमें, तो अनुच्छेद 42 में। और उसके बाद यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 43 दे रखा है। तो अनुच्छेद 43, उसके बाद है यहाँ पे अनुच्छेद 46, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये सब देख लेंगे। आप लोग एक बार नीति निर्देशक तत्वों को पूरा अनुच्छेद 36 से 51 तक एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है, ठीक है। तो यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक किसका था, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रोपण कृषि का उदाहरण जो नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गेहूं। गेहूं जो है यह रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है, ठीक है, वह आपका 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो थीम था वो यहाँ पर क्या था, तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वर्सेशन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे 2023 का थीम था विश्व पर्यावरण दिवस का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, ये जो सीमाएं हैं किस देश को छूती हैं। तो देखिए ये जो सीमा है यह नेपाल के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे नेपाल के साथ साझा करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नेपाल, ठीक है। एक आता है देखिएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश यहाँ पे देखेंगे पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 राज्यों को छूता है कौन सा, तो बांग्लादेश। तो ये भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, लेज़र और मेज़र जो है मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पे लेज़र और मेज़र का मुख्य अंतर देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लेज़र, तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट, ठीक है, लाइट एम्पलीफाइंग, यहाँ पे लाइट एम्पलीफाइंग बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, लेज़र में प्रकाश तरंग का, जबकि मेजर में माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और
किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति जो है 400 मीटर पर यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पे देखेंगे इन्वर्स में है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा देखिए, इसका हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, v बाई एन। अगर हम लोग इसको हम चेंज करें तो ये फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एन बाई डेल्टा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका जो आवृत्ति जो दे रखा है यहाँ पे, उसकी गति जो है, तो वेलोसिटी यहाँ पे 400 हो जाएगा और यहाँ पे ये जो दे रखा है आवृत्ति 200। तो इसको हम लोग कट करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो ये ज्वार भाटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी वस्तु पर विपूरक, यहाँ पे विरूपक बल लगाने पर इसकी मूल लंबाई वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो लंबाई में वृद्धि और मूल लंबाई में के अनुपात को कहा जाता है विकृति बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल का दर्जा नहीं है? यहाँ पे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा नहीं प्राप्त है, तो तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे बीएसपी, एनएनपी, मार्क्सवादी, उसके बाद एक है बीजेपी, ठीक है। उसके बाद अभी हाल ही में मिला है आपको आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली की पार्टी है। तो ये सब राष्ट्रीय दर्जा है, ठीक है, इन सबको राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है चुंबकीय बल रेखाओं का नहीं है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 बल रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, ये आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई है। तो देखिए, भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन सरलाबाई देवी चौधरानी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है मेसोफाइट, इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव के आवर्त सारणी में से एक का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? ठीक है, तो ये गैलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, एथिलीन में अणु जो होता है, एथिलीन अणु में होते हैं यहाँ पर। तो एथिलीन अणु में देख लेंगे, एथिलीन अणु में आपका हो जाएगा 5 अल्फा और 1 पाई बंधन होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो पेटागोनिया का मरुस्थल जो है ये आपका अर्जेंटीना में मिलता है देखने को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल, तो उत्तरी अमेरिका में सहारा मरुस्थल है। और दक्षिण अफ्रीका देखेंगे यहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में आपका कालाहारी हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में आपका गिब्सन हो जाएगा, जिसको 7G भी बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 61 नंबर दिया है, नाभिकीय अभिक्रिया जो दे रखा है, इसमें प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण क्रमशः कौन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बीटा, अल्फा और गामा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जगह से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोगाणुरोधक एंटीसेप्टिक है? तो एंटीसेप्टिक आप देखेंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा हेक्साक्लोरोक्विन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है, तो BN राव, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू। तो BN राव जो थे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। उसके बाद BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है।
उसके बाद राजेंद्र प्रसाद देखेंगे यहाँ पे, तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सरोजिनी नायडू संविधान सभा के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर देख लेंगे सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए भारत का रूर किस बेसिन को कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है? उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण का प्रतिरोधक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हम लोग, शुष्क सेल में यहाँ पे बैटरी निम्नलिखित में से किसका प्रयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, वह लक्षण पर, यहाँ पर वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे आपका यहाँ पर कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो विश्व नगरी, जिसको मेगालोपोलिस बोलते हैं, ये सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जीन गोटमैन ने, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सरसों तथा राई में तीखापन किसके कारण होता है? तो सरसों एवं राई में तीखापन जो होता है, ये होता है आपका एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आनुवांशिक बीमारियों को दूर करने के लिए जीन एडिटिंग टूल के रूप में किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे किया जाता है क्रिस्पर केस 9, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, गारो खासी जयंतिया किस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जाति है? तो देखिए गारो खासी जयंतिया जो है यह भारत के मेघालय राज्य में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और मेघालय के यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर सबसे प्रमुख जातियाँ, जनजाति भी जो है यही है प्रमुख जाति मेघालय का। तो यहाँ पे जो है भारत के ये उत्तर पूर्वी पठार में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन से हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जेबी लैमार्क, बीजे लैमार्क, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेलेस, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेबी लैमार्क ने लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपका यहाँ पर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जीवी मावलंकर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में रेल इंजन मरम्मत कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल इंजन मरम्मत कारखाना जो है वो आपको जमालपुर में देखने को मिलता है, जो कि मुंगेर में स्थित है। तो जमालपुर यहाँ पर मुंगेर जिला में है, ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता को पीच की ओर जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? तो ये आपका द्वितीयक जाइलम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यहाँ पे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कुछ प्रमुख यहाँ पे देख लेंगे हम लोग दिवस, जैसे विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद 10 अगस्त को यहाँ पे देखेंगे तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं, 30 नवंबर दे रखा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर को हम लोग विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय विधि दिवस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा बीनिया यहाँ पे देखेंगे बीनीमिया का कारण है? तो मैथमोग्लोबिनिया का कारण जो है आपका यहाँ पर नाइट्रेट उर्वरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ऐसे पौधे जिसमें स्त्री केसरी और एवं पुंग केसरी पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? ठीक है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगाश्रयी पौधे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां जो है किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा संविधान के संशोधन करने के विषय में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका जो डी में दे रखा है, विटामिन B3 की कमी के कारण आरबीसी में परिपक्वता की कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां होती है, ये आपका सही नहीं है। आगे देखेंगे, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे विभ्रम, हेलुसिनेशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चीनी शासक ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया है? तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा किस चीनी शासक था, तो वह कौन था? तो किन शी हुआंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, बसोहली पेंटिक जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर से है। चलिए अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो गांधी फिल्म का निर्देशन आपका यहाँ पे रिचर्ड एटनबरो ने किया था। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो ये आपका करता है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य का मुक्त हुआ था? तो देखिए, वर्मा जो है, वर्मा को पहले म्यांमार, अब जो है इसका नाम म्यांमार हो गया है, तो वर्मा को म्यांमार बोला जाता है। ठीक है, और ये 1948 में आपका यहाँ पर आधिपत्य से मुक्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में प्रज्वल चैलेंज किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, एनटीपीसी के ग्रीन हाइड्रोजन में ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ पर किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया के लेखक आपका हो जाएगा यहाँ पर थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2023 में मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया हरि बाल कृष्णन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा आपका राज कपूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। द पॉवर्टी ऑफ यहाँ पे द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा मेघनाथ देसाई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा संसदीय समिति कैग यानी कि कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जारी करता है? तो ये किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। तो लोक लेखा समिति ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो देखिए, छत्रपति शिवाजी मराठा शासक के राजधानी का नाम जो था वह कोंकण था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, माफ कीजिएगा, कोंकण नहीं होगा, रायगढ़ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम रायगढ़ था। ध्यान देंगे। किस टीम ने 2023 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो आपका सौराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, ब्राफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, और किसने यहाँ पे पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑस्टिन बटलर ने जीता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। स्वराज्य पार्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से था? तो CR दास से था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। शतरंज में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे हम लोग, भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? ठीक है,
तो ये रखा है 2023 तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कि कुमारगुप्त जो था, ठीक है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था ये, ठीक है, और इसको ध्वंस करने का काम किया था बख्तियार खिलजी, ठीक है। और बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था, उसी के दरबार में रहता था। तो बख्तियार खिलजी को नष्ट किया था, माफ कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, ठीक है, ये ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य के दरोड जिले में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु के दरोड जिले में, इरोड जिले में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पूरा सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।